पीएम आवास के हितग्राही का करवाया गृह प्रवेश। नए मकान में प्रवेश करते ही महेंद्र चौहान और पुष्पा चौहान के खिले चेहरे। कन्या शिक्षा परिसर में अंशकालिक कर्मचारियों का हटाया विरोध में धरने पर बैठे। और बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ गिरे ओले, किसानों पर फिर मंडराए संकट के बादल, दलहनी फसलों को नुकसान की संभावना। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। लालबर्रा तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत औलिया कन्हार में पीएम आवास योजना के तहत पक्के मकानों का निर्माण किया गया है। इस अवसर पर हितग्राहियों के आवासों का वर्चुअल लोकार्पण किया गया। इस दौरान हितग्राही महेंद्र चौहान और पुष्पा चौहान के मकान का विधि विधान से पूजा अर्चन कर वर्चुअल गृह प्रवेश कराया गया। बहुत खुश हूँ इसमें। ये योजना क्या मानते हैं आप? ये हर एक गरीब व्यक्ति के लिए बहुत अच्छी योजना है ये, ताकि लोग ऊंचे तबकों से उठकर के, पहले लोग कच्चे मकान में रहते थे, अब तो पीएम आवास के अंतर्गत सभी लोग कच्चे मकान पे बना रहे हैं, इसलिए सभी लोग इसमें अच्छी खुशी महसूस कर रहे हैं। तो आपको पूरी राशि मिल चुकी है मकान की? हाँ जी, हाँ, मुझे पूरी राशि मिल चुकी है। हमारा मकान भी कंप्लीट हो चुका है। आज गृह प्रवेश हो चुका है शासन द्वारा। आज शासन के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री आवास निर्माण योजना में गृह प्रवेश कार्यक्रम कराया जाना था, जिसमें हमारी पंचायत से 2 व्यक्तियों का चयन किया गया था, जिसमें एक श्रीमती पुष्पाबाई शंभूलाल और महेंद्र कुमार शंभूलाल। इन हितग्राहियों के द्वारा आवास का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया था। चौथी किस्त भी प्राप्त हो चुकी थी, इसलिए आज दिनांक को इनका गृह प्रवेश कराया गया। और कितने मकान हैं आपके यहाँ पीएम आवास के? पीएम आवास के मकान और 6 मकान और हैं, जिनका निर्माण कार्य जारी है, जो अभी प्रगतिरत हैं। जैसे ही उसका आवास पूर्ण होता है उनका भी गृह प्रवेश कराएगा। कन्या शिक्षा परिसर बालाघाट में अंशकालिक कर्मचारियों की सेवा समाप्त किए जाने के विरोध में कर्मचारियों ने सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग के विरुद्ध कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। हटाए गए कर्मचारी कलेक्टर कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठ गए हैं और प्रशासन से पुनः कन्या शिक्षा परिसर में सेवा पर रखने की मांग की है। अंशकालिक भृत्य राजेश कुमार मेश्राम ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार कन्या शिक्षा परिसर के 7 अंशकालिक कर्मचारियों को हटा देने से हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमारी मांग है कि जब तक कन्या शिक्षा परिसर में भृत्य और अन्य कर्मचारियों के नियमित पद पर भर्ती नहीं की जाती, तब तक हमारी सेवाएं अंशकालिक के रूप में बहाल की जाएं, कलेक्टरेट पर मजदूरी का भुगतान किया जाए। ये हम विगत 5-7 सालों से सर इस संस्था में कार्यरत है। वर्तमान तक के अपनी पूर्णकालिक सेवा दी है, किंतु अभी हमको एकदम से हटा दिया गया है और हमारी मांगे है कि हमको कलेक्टर दर पर किया जाए। इतनी साल सेवा देने के बाद हमारे सामने भूखे मरने वाली नौबत आ गई है। हम अपनी रोजी रोटी को खो चुके हैं सर। हम अपना परिवार और अपना पेट पालन कैसे करें? कहाँ पर काम कर रहे थे आप? ये शासकीय कन्या शिक्षा परिसर बालाघाट में भृत्य पद पर कार्यरत थे सर। अच्छा, क्यों निकाला गया? पीछे कारण क्या है? जी, कारण कुछ नहीं है, बता रहे हैं कि आउटसोर्सर से भर्ती लेना है, बस यही कारण बता रहे हैं सर। आदेश चलाना है। अच्छा, जो आयुक्त का जो लेटर आया उसमें केवल रसोइया को हटाए जाने की बात कही गई है, तो फिर भृत्य वही तो सर, भृत्य को क्यों निकाला गया? अब वही बताएंगे सर जिनने हमारे को हटाया है। अच्छा, कितने कर्मचारी ऐसे हैं जिनको हटाया गया? जी, अभी वर्तमान में तो हमारे परिसर से 7 कर्मचारियों को हटाया गया है। बाकी अब अन्य तहसीलों से हटाए। कन्या शिक्षा परिसर में एक भी कर्मचारी नहीं? जी बिल्कुल, अभी वर्तमान में एक भी नहीं है। सिर्फ वो दूसरे डिपार्ट से उनने दूसरे छात्रावास से एक नियमित कर्मचारी को बुला रहे हैं और उनकी सेवाएं ले रहे हैं। बालाघाट जिले में पिछले कुछ दिनों से मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। अचानक मौसम में आए बदलाव के चलते जिले के कई अंचलों में जोरदार तूफान के साथ बारिश और ओले गिरने की खबरें आ रही हैं। जिले के वनांचलों में बैहर, बिरसा सहित अन्य क्षेत्रों में पिछले 2 दिनों से बारिश का दौर जारी है। यहां पर तेज तूफान और बारिश के ओले भी गिरे हैं। बारिश ने फिर से किसानों की चिंता बढ़ा दी है। इन दिनों किसानों के खेतों में दलहनी फसलें लगी हुई हैं। अधिकतर किसानों की फसलें कटने की तैयार हैं, लेकिन अचानक बारिश और ओले गिरने के किसानों की समस्याएं बढ़ गई हैं। मंगलवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। इस दौरान डिप्टी कलेक्टर अशोक कुमार मांझी, सहायक संचालक विनय राहंगडाले और अन्य अधिकारियों ने आवेदकों की समस्याओं को सुना और संबंधित विभागों को आवेदन कार्रवाई के लिए भेज दिए हैं। आज की जनसुनवाई में कुल 20 आवेदन प्राप्त हुए हैं। बुलेटिन वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। हर घूंट सेहत से भरपूर, विदाउट शुगर, विदाउट कैफीन एंड विद नेचुरल टी कलर। आयुर अमृत हर्बल टी अपनाइए, जो हृदय के लिए रामबाण औषधि है। अब टी नहीं, सिर्फ आयुर अमृत हर्बल टी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है।
जिले के लालबर्रा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन पत्रकार संघ लालबर्रा ने बसंत पंचमी के अवसर पर मरीजों को फलों का वितरण किया। इस दौरान ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर ऋतिक पटेल, डॉक्टर अंकित खरोले, आयुष चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मुकेश चौहान, वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन ब्लॉक अध्यक्ष मुकेश अवधिया, उपाध्यक्ष चंद्रकांत चंद्रवार, कोषाध्यक्ष कमलेश खरोले, जिला मीडिया प्रभारी आशीष भगत, महासचिव विजय रजक आदि की प्रमुख उपस्थिति रही। जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पत्रकार संघ लालबर्रा के द्वारा आज 16 फरवरी को बसंत पंचमी के अवसर पर फलों का वितरण का कार्यक्रम हमने संपन्न किया है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालबर्रा में। साथ ही आंगनवाड़ी केंद्रों में भी हमने नन्हे मुन्ने बच्चों को फलों का वितरण किया है और ये कार्य हमारा निरंतर जारी रहेगा। ग्राम पंचायत मानपुर में मरार माली समाज द्वारा मंगल भवन निर्माण के लिए पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन और आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने 20 लाख की लागत से यहां मंगल भवन का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कावरे, जिला पंचायत सदस्य झाम सिंह नागेश्वर, मरार माली समाज जिला उपाध्यक्ष रमेश नागेश्वर उपस्थित रहे। चरेगांव बसंती पंचमी पर क्षत्रिय पवार समाज संगठन द्वारा राजा भोज की प्रतिमा का राम मंदिर चरेगांव में अनावरण किया गया। इस अवसर पर प्रतिमा का माल्यार्पण की पूजा अर्चना की गई। इस दौरान समाज के वरिष्ठ लोग मौजूद रहे। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी बसंत पंचमी और राजा भोज की जयंती सम्राट भोज पवार युवा संगठन के द्वारा धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर पवार युवाओं ने भटेरा चौकी फॉरेस्ट नाका के पास से विशाल बाइक रैली निकाली, जो भटेरा चौकी होते हुए अवंतीबाई चौक से काली पुतली चौक, मेन रोड होते हुए महावीर चौक, अम्बेडकर चौक होते हुए मोती तालाब स्थित राजा भोज प्रतिमा स्थल पहुंची, जहां राजा भोज की आदमगत प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पूजा वंदन किया गया। इस अवसर पर भंडारा का भी आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने शामिल होकर भोजन और प्रसाद ग्रहण किया। आज बसंत पंचमी है और बसंत पंचमी के शुभ दिवस पर हमारे राजा भोज जी की जयंती भी। राजा भोज जी की जयंती पर पूरे देश में और विशेष तौर से हमारे बालाघाट में जयंती समारोह का आयोजन होता है प्रतिवर्ष। सर इस वर्ष भी हमारे युवा साथियों ने, पवार युवा मंच ने, संगठन ने एक विशाल मोटरसाइकिल रैली निकाली, जिसका राजा भोज की प्रतिमा पर माँ गढ़कालिका देवी, कुलदेवी हमारी, उनकी पूजा अर्चना करके माल्यार्पण के समापन हुआ है। मैं इस अवसर पर अपने सजाती बंधुओं से यही कहना चाहता हूं कि सभी समाज को जोड़ के चले और आज हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हम सबको आगे आके भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण में अपना योगदान देने की आवश्यकता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।